So hello everyone, hello students, मेरा नाम है सिद्धार्थ एंड वेलकम टू आवर AI पावर्ड क्लासरूम जहाँ फिज़िक्स बोरिंग नहीं बल्कि फैसिनेटिंग होती है। आज हम क्लास 10 फिज़िक्स का पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस पार्ट में हम समझेंगे कैसे लाइट बिहेव करती है जब वो किसी सरफेस से टकराती है तब। रेडी? लेट्स बिगिन आवर जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले एक बेसिक सवाल, लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। ये हमारे इन्वायरमेंट के हर पार्ट में मौजूद हो, फ्रॉम सनलाइट टू मोबाइल टॉर्च। सोचो, अगर लाइट ना होती तो हम कुछ भी नहीं देख पाते। लाइट ही हमारी आंखों तक पहुंचकर इमेजेस बनाती है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिससे मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, यानी सनलाइट स्पेस के वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती है। इज़न्ट दैट अमेजिंग? चलो, लाइट हमेशा सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। चलो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझाता हूँ। एक कार्डबोर्ड में 3 होल्स बनाओ, सब एक स्ट्रेट लाइन में। अगर लाइट पीछे से डालो तो लाइट फ्रंट से सिर्फ तब निकलेगी जब तीनों होल्स एक लाइन में हो। अगर एक होल थोड़ा सा हटा दो तो लाइट नहीं दिखेगी, यानी प्रूफ है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। चलो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट का किसी सरफेस से टकरा कर वापस लौटना। जैसे जब तुम मिरर के सामने खड़े हो तो तुम्हारा फेस मिरर में दिखता है। तुम्हारे फेस से निकलती जो लाइट है वो मिरर पर टकरा कर वापस आती है तुम्हारी आंखों तक और तुम्हें अपनी इमेज दिखाई देती है। यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके 2 लॉज होते हैं। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जिस एंगल पर रे टकराती है उसी एंगल पर वापस लौटती है। और दूसरा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। डायग्राम में देखो, एक मिरर, एक रे आती है, एक रिफ्लेक्ट होती है और दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। ये इक्वालिटी हमेशा मेंटेन होती है। रिफ्लेक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। जब सरफेस स्मूथ हो जैसे मिरर तो रेज एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती हैं, रिजल्ट क्लियर इमेज। इसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब सरफेस रफ हो जैसे वॉल या रोड तो रेज हर डायरेक्शन में बिखर जाती है, रिजल्ट नो क्लियर इमेज, सिर्फ स्कैटर्ड लाइट। एग्जाम्पल, मिरर में चेहरा क्लियर दिखता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। वॉल पर लाइट गिरती है पर इमेज नहीं बनती, इसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, इमेज बाय प्लेन। अब देखते हैं प्लेन मिरर का मैजिक। प्लेन मिरर एक वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी जो सिर्फ दिखाई देती है पर स्क्रीन पर कलेक्ट नहीं होती। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट की इक्वल होता है, डिस्टेंस भी सेम होता है, बस मिरर के पीछे होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, लैटरल इन्वर्जन। मिरर लेफ्ट और राइट को स्वैप कर देता है। सो जब तुम राइट हैंड उठाते हो मिरर लेफ्ट हैंड दिखाता है। क्या तुमने कभी सोचा है एम्बुलेंस के आगे लिखा वर्ड उल्टा क्यों होता है? ताकि मिरर में सीधा दिखाई दे। स्फेरिकल मिरर्स। अब हम आते हैं स्फेरिकल मिरर्स पर। ये एक स्फीयर के पार्ट जैसा होता है। 2 टाइप्स के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कॉनकेव अंदर की तरफ कर्व्ड और दूसरा कॉन्वेक्स बाहर की तरफ कर्व्ड। चलो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। एक स्पून लो, अंदर वाला पार्ट कॉनकेव और बाहर वाला कॉन्वेक्स। दोनों में अपना फेस देखो, दोनों अलग दिखेंगे। चलो, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझो। पोल यानी पी, मिरर का सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी, स्फीयर का
सेंटर जहाँ से मिरर बना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सी और पी के बीच का डिस्टेंस। प्रिंसिपल एक्सिस सी और पी को मिलाने वाली लाइन। फोकस जब पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर मिलती हैं उसे फोकस कहते हैं। फोकल लेंथ पोल से फोकस तक का डिस्टेंस। याद रखो एफ ऑलवेज हाफ ऑफ आर होता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। चलो अब समझते हैं इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट। कॉनकेव मिरर अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग इमेज बनाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज फोकस पर बहुत छोटी रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज एफ और सी के बीच में बनेगी, स्मॉल होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ऑब्जेक्ट अगर सी पर है तो इमेज भी सी पर होगी और साइज सेम होगा। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड सी, लार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। तो देखा जाए तो ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट infinity, real and inverted. Object between focus and pole, image behind mirror, virtual and erect. Example, डेंटिस्ट मिरर कॉनकेव होता है क्योंकि वो दांतों को बड़ा और क्लियर दिखाता है। इसी तरह शेविंग मिरर भी कॉनकेव होता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में स्टोरी थोड़ी अलग होती है। ये हमेशा वर्चुअल, एरेक्ट और स्मॉलर इमेज बनाता है। जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी छोटी इमेज दिखेगी और इसलिए व्हीकल्स के साइड मिरर्स कॉन्वेक्स होते हैं। वो बड़ा एरिया दिखाते हैं ताकि ड्राइवर सब कुछ देख सके। इसलिए लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज़ टॉर्च और हेडलाइट में लाइट फोकस करने के लिए होता है। शेविंग और डेंटिस्ट मिरर्स में मैग्निफिकेशन के लिए होता है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ व्हीकल्स साइड मिरर्स में वाइड व्यू के लिए और सिक्योरिटी मिरर्स और शॉप्स में। रिकैप एंड कॉन्सेप्ट क्विज। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। लाइट रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स अलग अलग इमेजेस बनाते हैं। अब एक छोटा क्विज। क्वेश्चन 1, विच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट? क्वेश्चन 2, what type of image does a convex mirror form? Question 3, what is a lateral inversion? Try answering in the comments. चलो, रिफ्लेक्शन सिर्फ मिरर तक लिमिटेड नहीं है। पेरिस्कोप्स, सोलर कुकर्स, फ्लैशलाइट्स और टेलीस्कोप्स सब रिफ्लेक्शन पर काम करते हैं। इवन कैमरास और मेकअप मिरर्स सब इस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल वर्जन है। तो स्टूडेंट्स, समझ में आया कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है और कैसे प्लेन और स्फेरिकल मिरर्स अलग अलग इमेजेस बनाते हैं। अब हम बढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की ओर। तो चलो देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन में लाइट वापस लौट जाती है, लेकिन रिफ्रैक्शन में लाइट अपना रास्ता बदल लेती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, जैसे एयर से वाटर में, तो उसकी स्पीड चेंज होती है और लाइट बेंड करती है। इसी बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एग्जाम्पल, कभी ग्लास ऑफ वाटर में पेंसिल डाली है, वो टूटी हुई या टेढ़ी दिखती है ना? दैट्स बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट हर मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करती है। एयर में फास्टेस्ट, वाटर में थोड़ी स्लो
और ग्लास में और स्लो। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अगर वो डेंस मीडियम में जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल और बेंड करती है, और अगर रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी डेंस मीडियम इज इक्वल टू स्लो स्पीड इज इक्वल टू बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। रेयर मीडियम इज इक्वल टू फास्ट स्पीड इज इक्वल टू बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। सेकेंड लॉ, जिसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट डिपेंड करता है मीडियम्स पर। मैथमेटिकली sin I अपॉन sin R इस कांस्टेंट इज इक्वल टू म्यू। ये म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्शन इंडेक्स समझते हैं कि क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर होता है जो बताता है कि लाइट की स्पीड किस मीडियम में कितनी स्लो हुई। इसका एक फॉर्मूला जानते हैं। म्यू is equal to speed of light in vacuum upon speed of light in medium. Example, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003, ऑलमोस्ट 1। वाटर का ऑलमोस्ट 1.33 और ग्लास का ऑलमोस्ट 1.5। मतलब लाइट ग्लास में सबसे स्लो ट्रैवल करती है। जितना ज़्यादा म्यू उतनी ज़्यादा बेंडिंग। चलो अब डेली टू डेली के एग्जांपल से समझते हैं रिफ्रैक्शन को। रिफ्रैक्शन हम रोज़ देखते हैं, बस रियलाइज़ नहीं करते। पेंसिल वाटर ग्लास में बेंट लगती है बिकॉज ऑफ लाइट बेंडिंग एट द सरफेस। स्विमिंग पूल शैलो लगता है पर होता ज़्यादा गहरा है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ light from water to air. Fish in water appears at a different position than it actual is. Fishermen aim below the apparent fish to catch it. देखा जाए तो रिफ्रैक्शन के बिना हम लेंसेज, ग्लासेस, माइक्रोस्कोप्स या कैमरास का यूज़ ही नहीं कर पाते। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। जब एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में लाइट बीम गिरती है तो वो एंटर होने पर बेंड करती है और निकलते वक्त फिर से बेंड करती है, लेकिन दोनों बेंड्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। रिजल्ट, रे पैरेलल हो जाती है पर थोड़ी शिफ्ट हो जाती है। इस शिफ्ट को कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। डायग्राम में देखो, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल हैं, बस थोड़ा सा साइड शिफ्ट हुआ है। रिफ्रैक्शन बाय अ स्फेरिकल लेंस। अब आ जाते हैं लेंसेज पर जो रिफ्रैक्शन के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसे दोनों सरफेस कर्व होती हैं। इसके दो मेन टाइप्स होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, थिकर एट सेंटर कन्वर्जिंग लेंस, एंड कॉनकेव लेंस, थिनर एट सेंटर यानी डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को एक पॉइंट पर लाता है, जबकि कॉनकेव लेंस रेज को दूर ले जाता है। टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेस। लेंसेस के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझो। ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम O से डिनोट करते हैं, सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड बोथ सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। फोकस, जिसे हम F से डिनोट करते हैं, पॉइंट वेयर लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट और अपीयर टू डाइवर्ज। फोकल लेंथ,
जिसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस रियल होता है, कॉनकेव लेंस के लिए वर्चुअल होता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग इमेज बनाता है। लेट्स एक्सप्लोर। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज फोकस पर रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। अगर 2f से ज़्यादा है, इमेज बिटवीन f एंड 2f रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर। अगर 2f पे है, इमेज एट 2f रियल, सेम साइज। अगर f और 2f के बीच में है, इमेज बियॉन्ड 2f रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। अगर कोई इमेज फोकस पर बनती है, इमेज एट इन्फिनिटी रियल एंड हाईली एनलार्ज्ड। अगर कोई इमेज f एंड o के बीच बनती है, इमेज ऑन सेम साइड, वर्चुअल, एरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो स्मॉल लेटर्स को बड़ा दिखाता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस हमेशा एक ही टाइप की इमेज बनाते हैं, वर्चुअल, एरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, इमेज हमेशा सेम साइड बनती है और छोटी होती है, जैसे स्पेक्टेकल्स फॉर मायोपिया, नियर साइटनेस। चलो, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अब थोड़ा मैथ पार्ट। लेंस के लिए फॉर्मूला याद रखो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहाँ f होता है फोकल लेंथ, v होता है इमेज की डिस्टेंस एंड u होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू v/u। अब देखा जाए, अगर m 1 से बड़ा है तो इमेज इनलार्ज्ड बनेगी। अगर m 1 से छोटा है तो इमेज डिमिनिश्ड बनेगी। लेकिन अगर m और 1 दोनों इक्वल है तो इमेज सेम साइज की बनेगी। रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लेंसेज। रिफ्रैक्शन के बिना हमारा वर्ड ब्लर्ड होता। सब कुछ क्लियर देखने के लिए हम लेंसेज पर डिपेंड करते हैं। जैसे ह्यूमन आई, लेंस फोकस एडजस्ट करता है ताकि इमेज रेटिना पर बने। कैमरा, लेंस सिस्टम सेम प्रिंसिपल को फॉलो करता है। टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप रिफ्रैक्शन से ही लाइट कंट्रोल करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर, लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू डाटा कैरी करती है। तो एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट घर पर ट्राई करना। एक ग्लास बॉटल लो, उसमें पानी भरो, पीछे एक कॉइन रखो। अब धीरे धीरे एंगल चेंज करो, कॉइन कभी दिखेगा कभी गायब। दैट्स रिफ्रैक्शन इन एक्शन। रिकैप एंड क्विज। Refraction is bending of light when it changes medium. Dense medium towards normal, rare medium away from normal. Lenses use refraction to form images. Convex is equal to converging or concave diverging. Now your turn. Chalo, answer these questions. What is refractive index? Which lens is used in magnifying glass? Why does a coin appear raised in water? So students, अब आपने पूरा चैप्टर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन समझ लिया है। रिफ्लेक्शन बताता है कैसे लाइट लौटती है और रिफ्रैक्शन बताता है कैसे लाइट बेंड होती है और इमेजेस बनती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और एग्ज़ाम के लिए PYQs भी सॉल्व करेंगे। Until then,
Keep exploring, keep learning, and remember, physics is not about memorizing, it's about visualizing. See you in the next class. Thank you.